बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे राम मार्गी शाखा की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं या प्रमुख इसका जो वैशिष्ट्य या विशेषताएं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत अपन ने राम का स्वरूप क्या था, यानी वो शील शक्ति सौंदर्य के रूप में इनका जो रूप लिया गया है, और भक्ति का स्वरूप यानी इसमें जो आपके दासी भाव की भक्ति वो प्रमुख थी, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समन्वयवादी प्रवृत्ति उसके बारे में, और जो प्रबंध काव्य की जो इसमें प्रधानता या यूं कहें प्रबंध रचना की जो प्रवृत्ति थी उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। आज इसका जो अलग वैशिष्ट्य है या जो बैलेंस वैशिष्ट्य है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं मूल्यबोध एवं युगबोध। राम भक्त कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना करना ही नहीं था, वे जितने उच्च कोटि के कवि थे उतने बड़े उपदेशक भी थे। उनकी रचनाएं केवल काव्य रसिकों के आस्वाद की विषय वस्तु नहीं है, अपितु जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती है। वे एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा आदर्श भी उपस्थित किया है, एक पुत्र का आदर्श, एक मित्र का आदर्श, एक राजा का आदर्श, एक पति का आदर्श। यही नहीं, रामचरितमानस के अन्य पात्र भी हमारे समकक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भरत भाई प्रेम का आदर्श है तो सीता पत्नीत्व का आदर्श है। हनुमान सेवक का आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो लक्ष्मण छोटे भाई का आदर्श प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन नैतिकता की पराकाष्ठा है, परंतु वह कहीं पर भी अस्वाभाविक नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा लोक कल्याण की कामना करते हुए जनता को नैतिकता एवं सदाचार का अविस्मरणीय पाठ पढ़ाया है। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी कवि को कह सकते हैं तो इसी महानुभाव को। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। राम भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख भी किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलि युग निरूपण के द्वारा तत्कालीन मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था में होने वाले अत्याचारों, तदयुगीन सामाजिक विकृतियों का यथार्थ चित्रण किया है। साथ ही राम राज्य निरूपण के अंतर्गत आदर्श शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी इन्होंने प्रस्तुत की है। इस प्रकार वे युग बोध के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वाह करने में समर्थ हुए हैं। नारी विषयक दृष्टिकोण। राम काव्य में स्थान स्थान पर नारी के विषय में भी अपना दृष्टिकोण कवियों ने प्रस्तुत किया है। प्राय आलोचकों ने तुलसी के नारी विषयक दृष्टिकोण के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए उन्हें नारी निंदक के रूप में निरूपित किया है। उनके इस मत का आधार तुलसीदास द्वारा कही गई निम्नोक्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जय सब ताड़न के अधिकारी। परंतु वे ये भूल जाते हैं कि तुलसी ने सीता, पार्वती, अनुसूया जैसी नारियों के उज्ज्वल चरित्र की परिकल्पना करते हुए नारी को सती, पतिव्रता एवं त्यागमयी रूप में प्रस्तुत कर उन्हें गरिमा एवं भव्यता प्रदान की है। उन्होंने नारी के कामिनी रूप की वर्णना की है और भामिनी रूप की नहीं। नारी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए वह कहते हैं, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, विलासिनी एवं उल्टा नारियों की निंदा कबीर ने भी की है और तुलसीदास जी ने भी। परंतु उसके आधार पर यह कहना कि ये नारी निंदक हैं, इनके प्रति न्याय नहीं होगा, यानी ये अन्याय ही होगा। सच तो यह है कि इन्होंने निकृष्ट पुरुषों को भी निंदनीय माना है, जो काम के वशीभूत होकर
कर्तव्य से विमुक्त हो जाते हैं। नारी विविश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाही। तुलसी ने नारी जाति के प्रति अपनी सिंपैथी यानी अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए एवं उसकी पराधीनता को लक्षित करते हुए एक ही पंक्ति में उसकी नियति को स्पष्ट कर दिया है। कत विधि सर्दी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। नारी के प्रति इन कवियों को दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों को अनुरूप ही था। नारी की पीड़ा का जैसा अनुभव इन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सके हैं। अतः हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इनके नारी संबंधी दृष्टिकोण की परीक्षा करनी चाहिए। विविध काव्य शैलियाँ। राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ एवं विद्वान थे। वे कविता करने में सिद्धहस्त थे। अतः किसी एक विशेष शैली में ही नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। यही कारण है कि राम काव्य की रचना विविध शैलियों में की गई है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य के रूप में दोहा चौपाई शैली में की है, जबकि कवितावली की कवित सवैया शैली में मुक्त काव्य के रूप में की है। विनय पत्रिका में पद शैली तथा बरवे रामायण बरवे शैली को अपनाया है। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान तथा हनुमना नाटक के रचयिता हृदयराम ने संवाद शैली में अपने ग्रंथों की रचना की है। वीरगाथा काल की क्षत्रिय पद्धति विद्यापति और सूरदास की पद शैली एवं गीत पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कवित सवैया पद्धति तथा जायसी आदि सूफी कवियों की दोहा चौपाई शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग राम भक्त कवियों की रचनाओं में देखने को मिलता है। तुलसी के काव्य में इन सभी शैलियों का प्रयोग जितनी सफलता से हुआ है उसे देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें काव्य प्रतिभा किस हद तक विद्यमान थी। राम काव्य में रस योजना। राम काव्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना करने का पूर्ण अवसर कवियों को प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप इस काव्य में नवरसों का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण निर्वेदजन्य शांत रस को ही हम राम काव्य का प्रधान रस स्वीकार कर सकते हैं। तुलसी साहित्य में सभी रसों का समावेश है। रामचरितमानस के युद्ध वर्णन में वीर एवं रौद्र रसों की सुंदर योजना देखने को मिलती है तथा श्रृंगार का मर्यादित चित्र पुष्प वाटिका में राम सीता के प्रथम दर्शन पर देखा जा सकता है। मर्यादावादी होने के कारण तुलसी ने श्रृंगार का मर्यादित चित्र ही अंकित किया है, किंतु वहाँ जो कुछ भी है अत्यंत शालीन एवं मधुर है। सभा भवन में राम और सीता पास पास बैठे हुए हैं। सीता जी राम को देखना भी चाहती है, किंतु गुरुजनों के सम्मुख ये कैसे संभव हो। अतः कंकण के नग में राम के प्रतिबिंब को देखकर कैसी मुग्ध होती है। अवधी भाषा का प्रयोग। राम काव्य की रचना प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हुई है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे, क्योंकि उन्हें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली एवं विनय पत्रिका जैसे मुक्त काव्यों में सुंदर मधुर सरस ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी इस शक्ति का उन्होंने परिचय दिया। तुलसीदास जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंगानुकूलता, यानी प्रसंगानुकूल, रसानुकूल शब्द चयन, अनुप्रासिकता एवं पात्रानुकूलता जैसे गुण उनकी भाषा में सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। उनकी भाषा में स्वाभाविकता, सरसता एवं भावव्यंजकता भी विद्यमान है। तुलसी के अतिरिक्त अन्य भक्तिकालीन कवियों ने प्राय अवधि में ही राम काव्य की रचना की। लालदास कृत अवध विलास, ईश्वरदास कृत भरत मिलाप अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। तुलसी ने जिस अवधि का प्रयोग किया है वह परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। वे पूर्णतः व्याकरण सम्मत हैं, उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं है। छंद एवं अलंकार योजना। राम भक्त कवि
काव्य मर्मज्ञ थे। वह काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई छंद योजना करने में पूर्ण समर्थ थे। यही कारण तुलसी जैसे समर्थ कवि भी किसी एक छंद में नहीं अपितु विविध छंदों में काव्य रचना करते नजर आ रहे हैं या करते थे। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के छंदों का प्रयोग भी उन्होंने संस्कृत में रची गई स्तुतियों में किया है। गणाक्षरी, कवित्त, तोमर, त्रिभंगी छंदों का भी सुंदर प्रयोग रामकाव्य में देखा जा सकता है। रामकाव्य परंपरा के कवि अलंकार प्रवीण थे। काव्य में अलंकारों के प्रयोग में ये सिद्धस्त थे। यद्यपि इन्होंने चमत्कार प्रदर्शन की अलंकार योजना नहीं की, तथापि उनका काव्य अलंकारों से मंडित हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलंकार हैं। रूपकों का जैसा विस्तृत निर्वाह तुलसी ने किया, वैसे विरले कवि ही करने में समर्थ होते हैं। इन कवियों का अलंकार योजना सहज, स्वाभाविक एवं अर्थबोध में सहायक रही। विभावना, प्रतीफ, दृष्टांत जैसे अलंकार भी तुलसी के काव्य में मिल जाते हैं। सार रूप में यही कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य की तुलना में भक्तिकालीन राम काव्य भले ही परिमाण यानी मात्रा की दृष्टि से न्यून हो यानी कम हो, किंतु अपनी गरिमा एवं उदारता के कारण हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति रस से सरोबार इन कवियों की वाणी ने जनता को आशा, उत्साह एवं स्फूर्ति का संदेश दिया। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस आज राजा से लेकर रंग तक, विद्वान से लेकर मूर्ख तक सबके घरों में विराजमान है। इन कवियों का परिदय हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और इनकी उच्च कोटि की रचनाओं के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। तो इस प्रकार अपने आपके भक्ति काल की जो सगुण मार्ग की शाखा की जो राम मार्ग की एक शाखा उपशाखा थी, उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। अगले अध्याय में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीतिकाल है, उसकी प्रवृत्तियाँ, उसका टाइम पीरियड, उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।